जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग का नोटिस मिला है। दरअसल 2 अलग अलग राज्यों के वोटर लिस्ट में उनके नाम दर्ज है। आयोग ने उन्हें इस बात का जवाब देने के लिए 3 दिन का समय दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रशांत किशोर का नाम बिहार की वोटर लिस्ट के साथ साथ पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में भी है। अब इस मामले पर प्रशांत किशोर की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने SIR की बात करते हुए चुनाव आयोग को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। इलेक्शन कमीशन SIR चला के पूरे बिहार के लोगों को डरा नहीं पाया। बिहार के लोगों का नाम काटने का कोशिश किए, SIR चलाए। तो इलेक्शन कमीशन से जरा पूछिए कि हमारा जब इलेक्शन ID कर घर में हमारे गांव कुनार में है तो SIR ही चलाए थे, तो हमारा नाम काहे नहीं काटे? अगर 2 जगह था तो ये जबरदस्ती का भूमिका बना रहे हैं। हम 2019 से अपने गांव कोनार के वोटर हैं। 2 बरस हम बीच में कलकत्ता में थे तो वहां के वोटर थे। अब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम SIR चलाए हैं, पूरा वोटर लिस्ट जो है वो एकदम शुद्धिकरण कर दिया गया है उसका। तो उसके हिसाब से प्रशांत किशोर का नाम कोनार में करघर विधानसभा में अंकित है। जाकर आप डाउनलोड करके देख लीजिए। हमको किधर भपकी देने के लिए एक नोटिस भेजे हैं, तो भैया नोटिस काहे भेज रहे हो? पकड़ के अरेस्ट कर लो, देख लेंगे। बीजेपी के नेता, ये तो अभी आप देखें कि बीजेपी का नेता लोग के बारे में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे तो मूर्छित होकर गिरा था। दिलीप जायसवाल को बोले कि कॉलेज कब्जा किया है सिखों का, तो उसके बाद से हाथ जोड़कर भागे हैं, डर के मारे बोल नहीं रहे हैं। वही हाल सम्राट चौधरी का है। ये लोग, मंगल पांडे का वही हाल है। पेट्रोल चोर दिलीप जायसवाल, जो जायसवाल जी है, संजय जायसवाल, उनका आप हाल देखे ही हैं। जिस नेता का जन्म कुंडली हमने खोल दिया वो डर के मारे आदमी भाग गए। प्रशांत किशोर यही खड़े हैं, इनके गिदड़ भक्ति से डरने वाले नहीं है। इनका सरकार है बिहार में भी और देश में, जो बनता हो कर लें। हम कोई डरने वाले आदमी नहीं है, हम कुछ गलत काम करते नहीं है और किसी से डरते नहीं है। सम्राट चौधरी, आप बताइए, यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं, 7 लोगों की हत्या का अभियुक्त जेल में होना चाहिए कि उप मुख्यमंत्री होना चाहिए? ये आदमी आरोपी नहीं है। 1995 में 7 लोगों की हत्या के मामले में जेल में था और एक फर्जी कागज लगाया, बोला कि हम 15 साल के हैं इसलिए कोर्ट जेल से निकल गया नाबालिग होने के नाम पर। लेकिन उस समय इनकी उम्र थी 26 साल। अभी जो इलेक्शन एफिडेविट दिया है सम्राट चौधरी ने, उसके हिसाब से 1995 में उनका उम्र था 26 साल। तो 26 साल के उम्र के आदमी ने अगर 7 लोगों की हत्या की है तो उसको जेल में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और अगर नहीं है, हम गलत बोल रहे हैं, तो उप मुख्यमंत्री हो, हमको पकड़ के दिखा दो, जाके मानहानि केस कर दो, थाना पुलिस कर दो, कोई डरते थोड़ी ना है। ये आदमी अरे कैसे पकड़ा जाएगा? सरकार उनकी है, अब पकड़ने का काम जनता का है। अब जनता भी बताएगी। तारापुर में उतरे हैं ना मैदान में, तारापुर में उनको जनता सबक सिखाएगी। आज तक ये नहीं बता पाया कि 10वां क्लास किस दिन पास किया है। कह रहा है कि एफिडेविट में लिखे हैं। आप बताइए, आपको सिपाही बनना है, आपको क्लर्क बनना है तो आपको BA का डिग्री लगता है, आपका मार्कशीट जांच होता है, आपका फिजिकल फिटनेस होता है। लेकिन सम्राट चौधरी कि बिना मैट्रिक पास किए डिलीट कर लिए हैं अमेरिका से। इनको यादें नहीं है बेचारे को कि 10वां क्लास कब पास किए। तो पूरा बिहार जान गया कि आदमी बड़ा फर्जी है। तेजस्वी यादव तो 9वां पास नहीं किए हैं, तो कम से कम कह रहा है टीवी पर आके, भाई हम 9वां पास नहीं किए हैं। लेकिन ये आदमी इतना बड़ा फर्जी है कि पास नहीं किया एग्जाम तक कहता है कि हम एफिडेविट में लिखे हैं, जाके वहां पढ़ लीजिए। अरे भाई, आपसे कोई पूछेगा कि 10वां कब पास किया, बोल दिया 1991 में पास किए हैं। इसमें एफिडेविट की क्या जरूरत है? कोई दूसरा लड़का ऐसा गलती कर दे, नौकरी उसका चला जाएगा, उसको जेल में डाला जाएगा। ये बिहार का उप मुख्यमंत्री है, अमित शाह और मोदी ने इसको उप मुख्यमंत्री बनाया है। तो बिहार की जनता इस बार इनका पूरा हिसाब करेगी, इनको विधायक भी नहीं रहने देगी, तभी इनका उपाय होगा। दरअसल कानून के हिसाब से किसी व्यक्ति का नाम 1 से ज्यादा विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट में नहीं हो सकता। ऐसा करने पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1960 के तहत 1 साल तक जेल या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। इसलिए आयोग ने 3 दिनों के अंदर उनका जवाब मांगा है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया।